Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Ishaq Bilgi for GK. In the previous video, we had discussed about the important topic of the first lesson, advent of European Britishers. तो ब्रिटिशर्स या अंग्रेज हमको किस तरह से रूल करे थे या उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैं पिछली क्लास में उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ। और आज की क्लास में हम उसके ऊपर आने वाले 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें। चलिए हम हमारे आज के वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ है, तो क्वेश्चंस ऑन ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड? ईस्ट इंडिया कंपनी को कब कायम किया गया है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दिसंबर 31 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी परमिशन लेके आई हुई थी? द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट परमिशन ऑफ विच क्वीन? तो कौन से क्वीन की परमिशन लेके ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान आई थी? तो उसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां से तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा नेक्स्ट? तो यहां पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हु वाज द एम्बेसडर, who was the ambassador came to the court of who was ambassador came to the court of the Jahangir in 1617, 1617 के अंदर। ठीक है, 1617 के अंदर जहांगीर के दरबार को आने वाला वो कौन सा इंसान है, जो कौन सा ब्रिटिश एम्बेसडर है, सफीर है? तो उसका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट देयर फंक्शंस और फॉर्मली दे आर एस्टैब्लिश्ड? तो ये फॉर्मली कब स्टार्ट होती है? ये निजी तौर पर, सही तौर पे अपना हिंदुस्तान में बिजनेस कब स्टार्ट करती कर बोलेगा तो 1613 के अंदर। ठीक है, विच इज द फर्स्ट सेंटर, फर्स्ट ट्रेड सेंटर, विच इज द फर्स्ट ट्रेड सेंटर, या तो विच वाज द फर्स्ट ट्रेड सेंटर ऑफ द ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स की पहला जो तिजारती कोठी थी या तिजारती मरकज था वो कौन सा था? वो था सूरत। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने मद्रास के ऊपर कौन सा फोर्ट डाला या तो कौन सा किला तामीर किया? Which fort was constructed by the British on the Madras? मद्रास के ऊपर कौन सा था जिसका नाम है सेंट जॉर्ज? सेंट जॉर्ज। तो इसी तरह कलकत्ता के ऊपर या हुगली नदी के ऊपर कौन सा किला बांधा गया? तो वहां पे आते फोर्ट विलियम या तो विलियम फोर्ट। फोर्ट विलियम बोलो या विलियम फोर्ट। ब्रिटिशर्स ने किस ऑफिसर की मदद से मद्रास के पास एक जमीन खरीदी? तो द ब्रिटिशर्स परचेज अ लैंड विद द हेल्प ऑफ विच किंग? उसका आंसर सीधा क्या आते? चंद्रगिरी किंग। कौन सा किंग? चंद्रगिरी किंग की मदद से उन्होंने क्या करते? मद्रास को परचेज करते। तो उसी तरह, तो इन द ईयर 1668 द प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड चार्ल्स सेकंड मैरिड टू डैश? तो ऐसा भी क्वेश्चन हो तो 1868 में इंग्लैंड का जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, जो शहजादा है, चार्ल्स सेकंड ने किससे शादी की? तो द पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा। पोर्चुगीज की जो शहजादी थी कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा से इन्हों शादी कर दो। ठीक है, तो उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को
ब्रिटिशर्स ने बॉम्बे थमा दिया। द बॉम्बे वॉज गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए एनुअल रेंट ऑफ। तो कितना जो किराया था, कितना किराया दे के उसे देती कर बोले तो 10 पाउंड। कितना पाउंड? 10 पाउंड। जो कलकत्ता फोर्ट था, वो कलकत्ता फोर्ट कौन कौन से विलेजेस के अतराफ बांधा गया था? द कलकत्ता फोर्ट बिल्ट अक्रॉस द हाउ मेनी विलेजेस? तो वहां पे 3 विलेजेस आते हैं। 3 विलेजेस कौन कौन से हैं? पहला वन सूता नाती। कौन सा नाती? सूता नाती, कलकत्ता एंड गोविंदपुरा। कौन सा पुरा? गोविंदपुर। तो ये गोविंदपुर में इन्हों बनाते। तो इस तरह से एक मार्क से सिंगल क्वेश्चन आते। विच इज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया? हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स का जो दारुल खला था वो कौन सा था? तो वो था कलकत्ता। कलकत्ता को अपना दारुल खला बना दे। तो ब्रिटिशर्स के इंडिया के अंदर कितने प्रेसिडेंसी थे? 3 प्रेसिडेंसी थे ब्रिटिशर्स के इंडिया के अंदर। कौन सा? एक था बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसियां इन्होंने कायम की। इस तरह से हमको रूल करना स्टार्ट किया। तो ये ब्रिटिशर्स पे आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ब्रिटिशर्स पे आने वाले क्वेश्चंस बहुत आसान है। यहाँ पे कोई 2 मार्क्स के क्वेश्चंस क्रिएट होना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, लेकिन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही ज्यादा पूछने की कोशिश किया जाएगा। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ ब्रिटिशर्स के ऊपर इतने ही क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, रही बात अब जीपीएसटीआर की, कहाँ से भी क्वेश्चन हो सकते, कहीं पे भी क्वेश्चन होता। तो एसएसएलसी के बेस पे ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो जीपीएसटीआर वालों को इससे भी ज्यादा करके है, जो मद्रास बनाया उस इंसान का नाम क्या था? तो फ्रांसिस डे उसका इंसान का नाम था। तो जो फोर्ट विलियम फोर्ट बांधा, उस फोर्ट बांधने वाले इंसान का नाम क्या था? जाब चारनाक था। तो ये एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है ये जीपीएसटीआर के टीचर के एग्जामिनेशंस में आता है। ये जितने थे ये एसएसएलसी के एग्जाम में थे, जो जीपीएसटीआर में भी हेल्प होते हैं। तो एसएससी वालों से एक एसएसएलसी वालों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी क्वेश्चंस बना रहे हैं उन क्वेश्चंस का इस्तेमाल करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। 1 मार्क्स के कहाँ से आते हैं? अब ये जो वीडियो बना रहे हैं हम क्वेश्चन सेशन का, इसमें रिवीजन करने का काम आप करना है। तो ऐसा नहीं है कि चुप वीडियो देख के काम चल जाएगा। वीडियो देखो, उसको याद करो, और दूसरे वाली वीडियो में जो जो भी हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे उसको क्वेश्चन करें। उसके हिसाब से एक कच्चा तुम्हारा रफ वर्क करना है, तो वहां पे क्वेश्चंस लिखो, नीचे जो आंसर्स मैं बोलता हूँ उसका आंसर्स लिखो। हाँ, अगर कोई डेट आगे पीछे हुई है तो उसको तुम्हारी बुक देख के मैनेज करते रहें, क्योंकि बोलते जब क्या है, एक्साइटेड के अंदर, एक्साइटफुल मोमेंट के अंदर कुछ नया चीज बोले हुए होंगे। तो इसकी एक एग्जांपल है, मार्तंड वर्मा का जो डेट था अगस्त 15 1953 बोल को लिखे से, इट्स रॉन्ग। अगस्त 15 1753 आंसर आता है उसका, क्योंकि जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ फ्लुएंसी में 1753 जाके 1953 हुआ। ठीक है, तो इंसान है साहब, गलती तो होती रहेगी। हाँ, लेकिन ये एक तो चीज इतना है, सही नॉलेज लेना है। अब हमारी गलती है बोल के हम छोड़ नहीं सकते ने। हमें तुमको हमारी गलती क्यों मानेंगे, हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, ऐसा नहीं होता। नॉलेज के अंदर, नॉलेज के अंदर कोई ईगो नहीं होता, नॉलेज के अंदर कोई तकब्बुर नहीं रहता, नॉलेज के अंदर कोई हसद नहीं रहते, नॉलेज सबके लिए सेम होते। तो इन नॉलेज को हम बढ़ाना है, अपने बच्चों के अंदर बढ़ाना है, अपने जीपीएसटीआर टीचर्स के अंदर बढ़ाना है। तो एसएसएलसी के बच्चे जितने इंपॉर्टेंट उतना ही जीपीएसटीआर वाले इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो हमने जीपीएसटीआर और एसएसटीआर का जो भी कॉन्सेप्ट है एक साथ लेके चल रहा। हमने ये नहीं कहा कि पूरा डिटेल ही समझाएंगे, वो पूरा डिटेल ही समझाने के लिए एक अलग वीडियो भी बना रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि तुमको आसानी हो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ताकि कौन जरूरतमंद है तो उसको पूरा ये समझ में आया होगा कि ये उस तक जाके पहुंचे। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस ब्रिटिशर्स पे आएंगे। ये पूरे डेट्स यहाँ पे मौजूद है, पूरे इंसानों के नाम यहाँ पे मौजूद है। हाँ, एक चीज याद रखो, जब सर थॉमस रो को भेजा गया था इंडिया में, सर थॉमस रो को इंडिया को भेजा गया था, तो इंग्लैंड का किंग कौन था उस टाइम में, इंग्लैंड का बादशाह कौन था उस टाइम में? जेम्स फर्स्ट। तो इसी जेम्स फर्स्ट की औलाद थी, इसी जेम्स फर्स्ट का बेटा था चार्ल्स सेकंड, जो प्रिंस था।
ठीक है। पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स के बीच में जंगे हों तो जहांगीर के दरबार से परमिशन मिलते। हाँ, ये भी याद रखो, जहांगीर से जब दरबार से जब परमिशन मिलते तो वो परमिशन कहां कहां पे बिजनेस सेंटर बनाने के लिए परमिशन मिलती? 3 जगह पे बिजनेस सेंटर बनाने के लिए परमिशन मिलती। एक है आगरा, एक है कौरा और दूसरा है अहमदाबाद। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिशर्स के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी पूछ सकता है, वही तो लिखना है। कलकत्ता है, सूरत है, मद्रास है, बॉम्बे है, तो उनके लिए तो कौन से भी सेंटर लिख लो उनके अंदर आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट मद्रास और सूरत है। तो मद्रास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी मद्रास की वजह से फ्रेंचिस के साथ भिड़ जाते, फ्रेंचिस के साथ लड़ाई करते। तो इसीलिए तो उसको क्या बोलेंगे हम? कार्नाटिक वार्स बोलेंगे, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।